So now in last class we have done mail merge through database, in which we have created the file and use that file of MS Access. Now we are starting with the mail merge document, in which we are going to use the एक्सेल शीट. ओके, सो नाउ सबसे पहले आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए. अब आपको एक्सेल में डेटा इनकॉर्पोरेट करना है. फॉर दैट यू हैव टू सेव द डेटा. अब ज़रूरी नहीं आप एक्सेल में ही डेटा सेव करो, आप MS एक्सेस में भी सेव कर सकते हैं. आई एम यूजिंग MS एक्सेल बिकॉज हमने ये अभी यूज़ नहीं किया है. ओके, सो नाउ क्रिएटेड फील्ड. अब इस केस में मान लीजिए हमें चाहिए नेम, टैब, एड्रेस, नेम, एड्रेस, टाइटल. नेम में मैं फुल नेम यूज़ कर रही हूँ, नो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम. देन ऑक्यूपेशन आई एम नॉट यूजिंग दिस टाइम. ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर. एंड देन आपको और कुछ यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर. देन स्टूडेंट नेम. सो इसके अंदर आपकी जो आपको फील्ड्स चाहिए आप एज पर योर कन्वीनियंस क्रिएट कर सकते हैं. आई एम क्रिएटिंग द फाइल्स अगेन ऑन सेम डेटाबेस, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग different names. For example, first I am using Razia. Oh sorry, in title you have to use Miss or Mr. So here I am writing Mr, Mrs as per the name. Then Razia Sultan. Then address Delhi. Year, first year. Then phone number. Then student name Sahil. Okay, then Mr. हर्ष देव, स्टूडेंट, सेकेंड ईयर. फोन नंबर, स्टूडेंट नेम. एंड द लास्ट Mrs. हर्षिता. यहाँ पे हम कर सकते हैं हर्षदेव. हर्षिता को एज इट इज हर्षदेव इन जयपुर एंड शी इज इन लखनऊ. ओके, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, third year, phone number, and then student name. Right, so we are done with the address. अब इसको आप सेव करेंगे अपने फोल्डर में. इसका नेम दे दीजिए आप. एड्रेस फील्ड हमने पहले दिया था. Here I am going to give this name address field Excel. Okay, now the file is saved. Now click on cross, open your Word file which you have opened. Now go to the mailings, start mail merge, then step by step. Now I am using letter. Next step, then use current. I am using this time starting from existing document. हमने पहले सेव किया था मेल मर्ज मेन लेटर, तो मैं उसको ही यूज़ कर रही हूँ. ओके, सी ये मेरे पास लेटर आ गया. डेट, दिस टाइम आई एम राइटिंग द डेट ऑल्सो.
डेट 1/5/2020. ओके, सो दिस इज़ द डेट. अब आपके पास यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ गई. नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्ट रेसिपेंट लिस्ट. अब है यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट. आई हैव क्रिएटेड ब्राउज में आप जाइए अपने पाथ में, जो भी आपकी फाइल है, ई ड्राइव, एड्रेस फील्ड, ओपन. हमने ओपन कर ली. आपकी जो डेटा सिंक होके आई है. ओके, अब ये देखिए जो मैंने एक्सेल में टाइप किया था वो सारा आपके पास यहाँ पे ये आ गया. ओके, नाउ क्लिक ओके. सो यहाँ पे अब ये देखिए एड्रेस फील्ड एक्सेल आ गया है, राइट. तो ये आपने जैसे ही ओके किया आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. नेक्स्ट, अब आपको कहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, काइंडली पास. यहाँ पे 2 पे वो आपका नेक्स्ट में राइट योर लेटर, एड्रेस ब्लॉक. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक. ये सारी चीज़ें मैं लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुकी हूँ. सो आई एम जस्ट फॉलोइंग दी स्टेप, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दी स्टेप. ओके, सो जो है आप उसमें फर्स्ट वाले में देख लीजिएगा, आपको सारा पता चल जाएगा इन केस आपको कोई डाउट है तो. ओके, एड्रेस ब्लॉक. आफ्टर दिस एड्रेस ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन आई है, अगर आपको लगता है उससे ज़्यादा मुझे एड्रेस ब्लॉक के नीचे मुझे फ़ोन नंबर भी देना है इनका, तो आप एंटर प्रेस कीजिए. गो टू दी मोर आइटम्स, फ़ोन नंबर के साथ साथ आप चाहते हैं कि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी, ईयर, एड्रेस आ जाए तो फिर, बट अगर आपको नहीं चाहिए देन यू कैन क्लोज इट डाउन. सब्जेक्ट आ गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, काइंडली इन्फॉर्मेशन. अब मैं चाहती हूँ कि आपके जो वार्ड का नेम है वो ब्रैकेट में आके कॉमा में आए. देन कॉमा, मोर आइटम्स, स्टूडेंट नेम, इंसर्ट, देन स्पेस. अगर पहले इसको डिलीट कीजिए, स्पेस, मोर आइटम, ईयर, इंसर्ट, देन क्लोज, देन स्पेस. ईयर के साथ अब मैं चाहती हूँ इसका एड्रेस भी आए, तो एड्रेस, इंसर्ट, क्लोज. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ योर्स. अगर आपको लगता है इसमें आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं. आफ्टर सब्जेक्ट आई वांट टू हैव अ ग्रीटिंग लाइन, तो इंसर्ट, क्लिक ऑन ग्रीटिंग लाइन. ओके, तो ये आपकी ग्रीटिंग लाइन हो गई. अब आप चाहते हैं तो कि मेरे को एड्रेस ब्लॉक देखना है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, तो नेम आएगा और स्टेट आएगी, जो भी उसका एड्रेस है, दैट्स इट. सो उसके अलावा आपने फ़ोन दे दिया है और ये सारी चीज़ें हैं. आपको इसमें से कुछ भी चेंज करना है तो आपको कर सकते हैं. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप नहीं जा सकते, आप यहाँ से प्रीवियस स्टेप्स में जाके कर सकते हैं. आई एम ओके विद इट. मेरे को यही लेटर का फॉर्मेट चाहिए. अब आप इसको सेव कर लेंगे, सेव एज ई ड्रॉप. ये आपका फील्ड लेटर है. मेन लेटर इसमें सेव नहीं होगा बिकॉज वी हैव यूज्ड एग्जिस्टिंग लेटर, तो वो ऑलरेडी आपने पहले ही सेव किया होगा. तो ये फील्ड लेटर, इसका मैं 2 नेम दे रही हूँ बिकॉज हमने पहले सेव किया था वो फील्ड लेटर नेम से ही किया था, राइट. आफ्टर दिस 2020 एंड ग्रीटिंग लाइन. राइट. अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद रिव्यू योर लेटर्स. ओके, एक्सक्लूड दिस रेसिपेंट में आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हैं. एडिट आपको रेसिपेंट लिस्ट करनी है तो जैसा मैंने सेम बताया था. और आप फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर, सी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. इसमें आप देखिए कि ये डियर, अंडरस्कोर, अंडरलाइन, हाईलाइटेड है बिकॉज ये सब्जेक्ट का फॉन्ट कॉपी कर रहा है. तो आप इसमें प्रीवियस में जाइए, इसको सिलेक्ट कीजिए, होम पे आके इसकी फॉन्ट सेटिंग्स चेंज कर दीजिए. ओके, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट, सी इट्स अनबोल्ड एंड अंडरलाइन भी रिमूव हो गई है. सो नाउ, पहले हमने एडिट इंडिविजुअल लेटर से किया था, अब हम करेंगे प्रिंट से. ओके, नाउ क्लिक ऑन प्रिंट, मर्ज टू प्रिंटर. ओके, इसमें आपकी फ़ाइल PDF में सेव होके आएगी. पहले आपकी फ़ाइल वर्ड में आई थी. इसका जो मैं नेम दूंगी
दैट इज मर्ज्ड लेटर फाइनल। ये आपका फाइनल मर्ज लेटर है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास जो है वो PDF में फॉन्ट में आ जाएगा। ओके, अब वो सेव हो चुका है, हम चेक कर लेंगे उसको। सी मर्ज लेटर फाइनल, सी दिस वन इज योर फर्स्ट लेटर, this one is your second letter, and this one is your third letter. Okay, and you can see the number also here, 2 of 3, 1 of 3 and 3 of 3. सो आप जितनी फील्ड्स डिटेल्स डालेंगे उतनी ही आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एग्ज़ाम में आप वर्ड भी सेव कर सकते हैं और PDF भी सेव कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द प्राइमरी की एंड attributes of DBMS. Take care.